हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा अड्डा 24/7 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेई 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। राइट नाउ एक वीडियो आप लोगों को बहुत जरूरत था। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है, कौन सी ऐसी एनालिसिस है जो रिसेंटली टीसीएस 2019, 20, 21 और 22 में पेपर कंडक्ट कराया, उसका क्या पेपर बनाने का तरीका है, और एक टॉपर, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या रणनीति रखते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए AIR 1। अगर आप AIR 1 के लिए तैयारी करोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, मैं समय बिना गवाए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, फटाफट सेशंस को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, क्योंकि हर एक जेई के पास ये एनालिसिस पहुंच जाना चाहिए। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के पास सेव कर देना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बात करूंगा यार, कि ये शंखनाद बैच अगर आपने नहीं इनरोल्ड किया है तो फटाफट कर लो, क्योंकि इंडिया का पहला ऐसा प्रीमियम बैच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो 2 महीने में फाउंडेशन टाइप की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की सिलेक्शन ओरिएंटेड क्लास है। वीडियो के नीचे मैंने कमेंट में लिंक भी डलवा दिया है। इसके फीचर्स मैं आपको बता देता हूं, लाइव है और साथ साथ रिकॉर्डेड है, साथ साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी है, साथ साथ आपको ब्रांच वाइज फार्मूला चार्ट है सब्जेक्ट वाइज। फिर उसके बाद इसमें डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी है और विथ वीडियो सोल्यूशन के साथ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको रिवीजन और कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाएगा। तो गाइस, इसलिए आप लोगों को बैच का लिंक नीचे है, कोड मैं आपको बता दे रहा हूं, Y201 है ज्वाइन करते समय। ऐसे ही बहुत सारे कोड आपको दिखेंगे ज्वाइन करते समय, बट कोशिश करना Y201 के से। और आपको जो मैं आज आर्टिकल दूंगा उसका लिंक अड्डा के ऐप पे होगा, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। उस लिंक से ही अड्डा का ऐप डाउनलोड कर देना। चलो शुरू करते हैं टू द पॉइंट। ये हमारे कुछ सुपरस्टार हैं जो कि टॉपर रहे हैं, इंडिया का पहला ऐसा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो मैक्सिमम रिजल्ट दिया है 2022 में। तो हमारा मिशन भी है कि इस बार मैक्सिमम सिलेक्शन 2023 में 500 प्लस लाने का। चलो गाइज, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आज आपको ये सारी जानकारी होगी। 26 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, 17/8 तक जाएगा, तो उसके पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रेफरेंस डेट देखिएगा 16/8/2023 है, और एज लिमिट 1/8/2023, राइट। और एग्जाम भी आपको पता है कि अक्टूबर में आप लोगों का होने वाला है पेपर 1। अगर मैं एसएससी जेई के स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, तो आपको भी पता है कि इस बार CBT 1 CBT 2 दोनों कंप्यूटराइज हो चुका है, तो और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों, इस बार की रणनीति क्या रहेगी? तो देखो, अगर मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में टीसीएस क्या कहता है, और टेक्निकल में टीसीएस का पैटर्न कहता है। अच्छा, एक बात, टॉपर्स के पास क्या होता है? देखो, जो हमारे टॉपर्स होते हैं, उनका एक गोल होता है कि मुझे AIR 1 लाना है। फिर उनके पास देखो इंडिया का बेस्ट सोर्स ऑफ स्टडी होता है, कि वो जहां से तैयारी करते हैं ना, वो बेस्ट से बेस्ट होता है। दूसरा, उनके पास 5 सालों का रिसेंट का आपको क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस होता है, जो टीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है। और उसके बाद उनके पास बेस्ट बुक भी होता है, टेस्ट सीरीज भी होता है, और एक रेफरेंस स्टैंडर्ड यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करते हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग को भी फॉलो करें, बट मेरा सजेशन होता है कि ऑलवेज प्रीफर ऑफलाइन। और फिर उसके बाद वो वर्क करते हैं CPR मेथड पे। तो अब आप बोलोगे कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले तो मैं एनालिसिस करा देता हूं। अगर मैं मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में अगर एसएससी जेई 2022, 21 और 20 का अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है आप लोगों को मैं बता देता हूं, ट्रेंड जो कह रहा है, आईसी इंजन और हमारा पावर प्लांट और फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मो से पूछा जा रहा है। हर साल के हर शिफ्ट का यहां पे एनालिसिस आप लोगों को दिया है। पूरे मैकेनिकल का 80% क्वेश्चन हमारा आईसी से, एफएम से, थर्मो से और पावर प्लांट से आपको पूछा जा रहा है। बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कर, देख रहे हो पावर प्लांट का वेटेज आना एवरेज 20 नंबर का हो चुका है, आईसी इंजन का भी वेटेज 12 नंबर का आपका हो चुका है, और थर्मो का वेटेज भी हमारा देखिएगा 11 से 12 नंबर, और फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज देखिएगा 24 से 25 नंबर का है। गाइस, यू कांट, टर्बो मशीनरी देखो, ये भी हाइड्रोलिक मशीन का 7 नंबर का। तो पूरा का पूरा 80% क्वेश्चंस तो यहीं से आ रहा है, ये पूरी की पूरी एनालिसिस। और ये जो हमारे टॉपर्स होते हैं ना, AIR 1 वाले होते हैं ना, इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। अब दूसरा, अगर मैं बात करूं सिविल में, बात करूं सिविल में, देखो एक चीज है, टीसीएस या एसएससी जो पेपर को कंडक्ट कराता है, वो आपको ये कहता है कि हर एक सब्जेक्ट को आप इक्वली इंपॉर्टेंट दो। जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस को आप छोड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद ऑन एन एवरेज हर एक सब्जेक्ट का, चाहे एस्टिमेशन, कास्टिंग, सर्वेइंग, चाहे हाइड्रोलॉजी, चाहे एनवायरमेंटल, चाहे हाइड्रोलिक, चाहे कंक्रीट, चाहे बिल्डिंग मटेरियल, चाहे ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे सब्जेक्ट को वो इक्वली पूछ रहे हैं। ये देखो पैटर्न हर शिफ्ट का बता रहा है।
तो ये हमने एवरेज भी दे रखा है। तो दोस्तों सिविल का कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आपको टॉपर बनने के लिए पढ़ना है तो आपको हर सब्जेक्ट को नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये हमारे सब्जेक्ट हैं 2019, 20, 21, 22 की एवरेज हैं, राइट। तो गाइज मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट का अगर वेटेज आपको पता है तो गाइज यू हैव टू स्टार्ट। अच्छा, मैं दूसरा मैं बात करूं नॉन टेक में, नॉन टेक में बात करूंगे हिस्ट्री, ये सारा हिस्ट्री का वेटेज अगर मैं ऑन एन एवरेज हर साल का देखूं तो ये देखिएगा। और यहां पे आपको करंट अफेयर्स का वेटेज मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर्स का 15 नंबर के आसपास वेटेज है, मैं आपको ये भी बता रहा हूं। ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसमें करंट अफेयर छूटा हुआ है तो 15 नंबर का करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, ये बात मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे रीजनिंग, तो रीजनिंग देखिएगा, ये आपको रीजनिंग के इन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे जो टॉपर्स होते हैं ना, उनको प्रॉपर इन सब चीजों की एनालिसिस होती है, अब फिर वो क्या कर देते हैं, अपना एक मेहनत करते हैं। अब हमारे पास इन सब चीजों को तैयार करने के लिए मात्र 2 महीने का समय है, और आप सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि एक जिंदगी का बेस्ट टाइम आप लोगों को अपने प्रिपरेशन जर्नी में देना है, तो गाइज जस्ट यू हैव टू फॉलो द सीपीआर मेथड। ये एक ऐसा मेथड है जो आपको रेगुलर 2 महीने में आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचा देगा। सब कुछ एनालिसिस अगर आपके पास है तो आप प्रायोरिटाइज करिए कि पहले हमें 1 महीने में हाईली इंपॉर्टेंट और वेटेज वाले सब्जेक्ट को पिक करना है। मैं आपको बताऊं, अब ये अगर पिक कर लिए, फिर उसके बाद रिमेनिंग टाइम में 15 दिनों में जो थोड़े से, क्योंकि हमें 200 में से ना 170 नंबर लाने पे, 175 नंबर लाने पे ही हमें टॉप कर जाओगे आप। हमें अभी फिलहाल अगर आप 0 लेवल पे हो या आप पहले से पढ़ चुके हो तो आप तो लीड कर रहे हो भाई, आपको सिर्फ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज पे ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप अभी भी आपको लगता है कि नहीं आपके कॉन्सेप्ट 30%, 35% ही तैयार हैं, तो यू हैव टू फॉलो द सीपीआर मेथड। देखो मैं आपको बोलूं कि अभी भी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि 10 से 15 घंटे पढ़ करके ना आप हर एक सब्जेक्ट का डिटेल नोट्स बना सकते हो अपनी खुद के लैंग्वेज में, और आप हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बना सकते हो जिसमें की पॉइंट्स और फार्मूला हो। कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे ही तैयार किया, और लेकिन ये चीज हर किसी के पास होना चाहिए। प्रैक्टिस आज भी आप क्या कर सकते हो कि जस्ट लाइक एन एग्जाम दो, एग्जाम में की तरह, जैसे कि आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो आप उस सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस को उठा लो, बस 200 क्वेश्चंस को उठाओ। आपको सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस को 2 घंटे में करना, पूरा ईमानदारी से 200 क्वेश्चंस उठाए, आपको 2 घंटे में किए, और आपने ये चेक किया कि पहले फर्स्ट मतलब 1E 2M 3T में, तब पहले आसान क्वेश्चंस किया, सेकंड में मॉडरेट, थर्ड में टफ क्वेश्चंस। आपने ये चेक करने की कोशिश की कि उस सब्जेक्ट से आपकी कितनी एक्यूरेसी बनी। जो क्वेश्चंस गलत हुआ उसको यार फार्मूला एक मिस्टेक बुक बनाओ, उसकी डायरी में नोट करो, क्योंकि वही क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों को फंसेंगे और वही क्वेश्चंस आपको टॉपर की श्रेणी में लेकर के जाएगा। एवरेज से आपके एवरेज रैंक आते हैं और आप सिर्फ क्रैक करते हो। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस को बीट करोगे ना, क्रैक करोगे ना खुद की मेहनत पे, मुझे लग रहा है कि आप टॉपर्स बनोगे। तो जो मिस्टेक बुक में अच्छे क्वेश्चन जो पहली बार में आपने गलत किया उसमें इकट्ठा करो, और इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बिफोर एग्जाम कई बार पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा का पूरा गेम है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर उसके बाद अब तो देखो 2 महीने रिविजन, अभी जो कर दोगे बीच बीच में रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, और रिविजन कोशिश करो दिन में एक बार 2 स्लॉट 2 घंटे का 1.5 घंटे का रखो, जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा, और अच्छे क्वेश्चंस को वहां पे जो आपने पहली बार में गलत किया रिवीजन टाइम में उसको क्या करो, सही करो। ये जो सीपीआर मेथड है, और लास्ट में याद रखना 10 दिन पहले 10 मॉक जरूर देना, हर मॉक की इवेल्युएशन जरूर करना। मॉक में आपके नंबर कम रह गए तो उसको इवेल्युएट करो, और जहां आपको गलती रह गई उसको सुधार दो, और फिर एग्जाम में जाओ। मेरा बस इतना ही आप लोगों से कहना है, ठीक है। और हर मॉक के बाद अपनी एनालिसिस करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट को दोगे, क्योंकि कई सारा एग्जाम दे दिया आपने, प्रैक्टिस भी एग्जाम की तरह किया, मॉक भी एग्जाम की तरह किया, और हर मॉक में एनालिसिस किया कि इस पोर्शन से मेरे नंबर कम आ रहे, फटाफट जाओ वहां के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ पता है। यही एक मेथड है जो आपको एग्जाम तक ले जाएगा। हालांकि इन सारी चीजों को अगर 2 महीने में करना है तो इंडिया का पहला फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान इंजीनियर्स अड्डा, जहां पूरी टीम आप लोगों को नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को सारे फीचर्स के साथ शंखनाद बैच। और मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें अगर बच्चों की रिस्पांस की बात करोगे तो बच्चे बहुत खुश हैं, आप भी इस बैच की क्वालिटी से बहुत खुश रहोगे, ये मेरा डंके की चोट पे वादा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को 2 महीने में करा देंगे। हालांकि यूट्यूब पे भी डेडिकेटेड करा रहा है, लेकिन मुझे एक बैरियर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि हर एक बच्चा विदाउट एनी टेंशन 2 महीने हमारे साथ आप दो, और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे।
रेफरल कोड जो आपको ज्वाइन करते समय यूज करना है ऑलवेज Y201। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है कि अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेना है, या गूगल की वेबसाइट पे जाओ, सिंपल सर्च कर दो, सिंपल ये सर्च करो क्या, अड्डा 247। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑल कोर्सेस में जाकर के AJE कैटेगरी में अपनी ब्रांच चूज कर दो। फिर उसके बाद जैसे SSC JEE चूज कर दो। फिर उसके SSC JEE में देखो यहाँ पे डबल वैलिडिटी भी मिल रही है, जस्ट यू हैव। अब यहाँ पे 27 रुपए नहीं है यार, प्राइस तो बहुत कम है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्राइस यहाँ पे इतना कम है, यू कांट इमेजिन दैट कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लोग कितना ऑफर कर रहे हैं। ऑफरिंग प्राइस हमारी यहाँ पे कितनी है जरा बताइएगा, 24 रुपए। कितनी है जरा बताइएगा, 24 रुपए। यू हैव टू यूज कोड Y201। तो फटाफट जाओ यूज करो। देखो यहाँ पे 2500 दिखा रहा, लेकिन जो मैं ऐप का लिंक दूंगा उससे आपको 2400 रुपए मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्दी से इसको इनरोल करोगे, अपने सिलेक्शंस को सिक्योर करोगे क्विक। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आज की एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करेगी, और इतने सारे इंफॉर्मेशन मैंने कम समय में आप लोगों को दिया। पूरी कोशिश रहती है यार कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड सारी एनालिसिस आप लोगों को करा दूं, और ये मुझे पता है कि आप भी उनमें से एक सुपरस्टार हो सकते हैं आने वाले समय में। सिविल का, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, रीजनिंग का, और आपको GA का सारी एनालिसिस मैंने आप लोगों को दे दी, और कैसे आपका टॉपर पढ़ता है वो मैंने आपको रणनीति बता दिया। और एक मेथड जो है आपको अभी भी टॉपर बना सकता है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन का ये तरीका। पढ़ते तो सब हैं, किसी बच्चे के पास शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, किसी बच्चे के पास डिटेल नोट्स नहीं होता है, टीचर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अरे कॉन्सेप्ट पढ़ो लेकिन खुद का नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस जस्ट लाइक एन एग्जाम करो, स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब आपके पास होना चाहिए यार। ये सारी चीजें करोगे तब तो सिलेक्शन होगा यार। ये बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा। और बहुत सारे लोग अभी भी हेजिटेट होंगे, क्या आप उनको भरोसा नहीं होगा उनका सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, भरोसा आपको अपने पे रखना पड़ेगा यार। अगर आप अपने पे भरोसा रखोगे ना तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि आप लोग भरोसा रखो, आपका सिलेक्शन हम कराएंगे, याद रखना। बस ये है कि आपको एज ए मेंटर मुझे मानना पड़ेगा, पूरी टीम को मानना पड़ेगा, और हम आपके सिलेक्शंस को सिक्योर कराने की गारंटी देते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई, आप 2 महीने में आप चाहते हो कि एग्जाम क्रैक करना, तो आपको भरोसा होना चाहिए, और आपको 14 से 15 घंटे, 13 घंटे मेहनत करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर IQ। कोई 10 घंटे पढ़ेगा, कोई 12 घंटे पढ़ेगा, कोई 14 घंटे पढ़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्योंकि त्यागना को पड़ेगा, क्योंकि 2 साल वर्सेस 2 महीने की बात है, ठीक है। और आप फोड़ोगे एग्जाम, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा संकल्प है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर किसी भी तरह का डाउट है बता दीजिएगा कमेंट में। साथ में अगर रेफरल कोड पूछेगा ज्वाइन करते समय व्यू ऑफर में, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y201 यूज करिएगा।